हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं पाल बी बसनायत, डायरेक्टर ट्रांस इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम आईडीनेट सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल वेबिनार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। दोस्तों, ट्रांस इंटरनेशनल का यह अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो पिछले 33 सालों से पूरी दुनिया में चल रहा है और पिछले 23 साल से मैं खुद ट्रांस के साथ जुड़ा हूं और ट्रांस के माध्यम से मेरी लाइफ जबरदस्त तरीके से चेंज हुई। एक ऑर्डिनरी लाइफ, एक आम इंसान जिनकी जिंदगी कहते हैं ना कि हैंड टू माउथ थी, आज हमें इस अपॉर्चुनिटी के माध्यम से एक शानदार जिंदगी जीने का मौका मिला है। इसी कड़ी में दोस्तों ये प्रोग्राम कि हर रोज हम यहाँ आकर आपके बीच में अपने पिछले 23 साल के अनुभव को साझा करते हैं, अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस शाम के वेबिनार से 9 बजे के वेबिनार से आपका विजन, आपका कॉन्फिडेंस, आप अपने फ्यूचर को लेकर और ज्यादा एक्साइटेड होते होंगे। और ये स्पेशली जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया है आप सबको इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, गाइड करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस काम को ऐसे ही जारी रखेंगे और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं कि आने वाले सालों में, आने वाले 5 साल, आने वाले 10 साल आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगे। आप एक ऐसी दुनिया में जाने वाले हैं, एक ऐसे फ्यूचर में आप जाने वाले हैं जो कि शायद एक ऐसी दुनिया होगी जिसको मैं कहता हूँ कि सपनों की दुनिया। तो जो आज आपके सपने हैं वो हकीकत में हो सकते हैं। कंडीशन यही है कि आपको विश्वास करना है दोस्तों खुद पर, आपको विश्वास करना है ट्रांस पर, आपको विश्वास करना है आईडीनेट सिस्टम पर और अपने मेंटर और अपने गुरु के ऊपर। तो पिछले 23 साल की जर्नी में जो जो चीजें हमने सीखी, उसको जो हमने अपने पास संजोया है, उन्हीं चीजों को हम आपके बीच में बांटते हैं और उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें आप भी अपनी टीम में आगे बांटिए, अपने लिए संजो के रखिए। जब भी मौका मिलेगा आपको एजुकेट करना है, अपनी टीम को मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है, तो उस समय ये सब चीजें आपके काम आने वाली है। तो इसी कड़ी में दोस्तों आज का ये स्पेशल सेशन जो मैं आपके बीच में शेयर करने वाला हूं। यस, जैसे कि आज आपने इस सेशन को देखा होगा, उसमें यही मैसेज था कि कैसे आप एक मिसाल बन सकते हैं अपनी टीम के लिए। अपनी टीम के लिए आप कैसे एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का बिजनेस है। इस बिजनेस में एक ही बात कही जाती है, जो आप करते हैं वही आपकी टीम करती है। इस बिजनेस में जो डुप्लीकेशन होता है दोस्तों, वो होता है जो आप यहाँ पर करते हैं। आपने प्रैक्टिकली जो किया, वहां पर लोग, यहाँ पर लोग उन चीजों को फॉलो करते हैं। मैंने महसूस किया है अपने पिछले, बात करूं 23 साल की जर्नी में, हम जो मर्जी बोलें लोगों को बात समझ नहीं आती है, लेकिन जो चीज हम लोगों को दिखाते हैं करके, वो चीजें लोग एकदम कॉपी कर लेते हैं। तो डुप्लीकेशन जब होता है दोस्तों, जब हम एक मिसाल बनते हैं अपनी टीम के लिए। तो आज का जो सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप सबके लिए, स्पेशली 7 स्टार एंड अबव लीडर्स के लिए तो बहुत ही जरूरी है। और जो लोग 7 स्टार से बिलो लीडर्स हैं, उनके पास सौभाग्य है कि उनके पास में इस तरह का इंफॉर्मेशन बहुत एडवांस में मिल रहा है। बहुत एडवांस लेवल की ट्रेनिंग होती है आईडीनेट सिस्टम में। अगर आप ओवरऑल देखेंगे, मुझे नहीं पता कौन सा सिस्टम क्या देता है, बट हमारे सिस्टम के बारे में मुझे कॉन्फिडेंस है, क्योंकि यहाँ जो चीजें डिस्कस की जाती है वो जेन्युइन होती है, 100% ओरिजिनल होती है। और कहीं पर भी आपको कोई डाउट या फिर कहीं भी आपको संशय करने की जरूरत नहीं है। और ना ही अगर आप चेक भी करेंगे तो आपको जो फैक्ट है वो हमेशा, मैं एक ही बात कहता हूं, 10 साल पहले या 20 साल पहले हमने कोई बात कही थी,
आज भी वो बात वैसी की वैसी है। वो कहते हैं ना, आपकी पत्थर की लकीर। क्यों? क्योंकि हम बात ही वही करना चाहते हैं। जब हम इस इंडस्ट्री में आए तो हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम खाली पीली थे, दाल रोटी के भी लाले पड़े हुए थे। हर महीने यही चिंता होती थी अगले महीने क्या होगा। जिंदगी कट रही थी। उस समय भी हमारी नीयत में यही था कि हमें ऐसा काम करना जिंदगी में जिसमें हमें खुद पर प्राउड हो, हमारे पेरेंट्स को प्राउड हो, और हम कुछ ऐसा करें जीवन में कि कहते हैं ना कि अगर हम किसी का भला नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हमारे हाथों से कोई बुरा ना हो। ये इस तरह के जो विचार थे जो बचपन में हमें मिले थे, वो कहीं ना कहीं अपने कैरियर में भी हमारे लिए एक फाउंडेशन का काम कर रहा था। और यकीन करना दोस्तों, जब भूख लगी होती है ना, उस टाइम अगर आपको सब्र हो जाए तो दिक्कत ही कोई नहीं है। अक्सर गड़बड़ जब भी करते हैं लालच में आकर, या वो झेल नहीं पाते हैं स्ट्रगल को। तो हम लोगों ने स्ट्रगल किया। कुछ साल स्ट्रगल करने के बाद में समझ आ गई थी कि ऐसी कट जाएगी। बट फिर अचानक जब ये इंडस्ट्री आई तो फिर फीलिंग आई कि नहीं नहीं, कटेगी नहीं। अब तो अब तो हो गया काम। जिस दिन मेरे को पहली बार ये इंडस्ट्री मिली थी, फर्स्ट, वो कहते हैं ना पहली नजर में प्यार हो गया। पहली नजर में ही फीलिंग आ गई थी कि बस हम तो पैदा ही इसी काम को करने के लिए हुए हैं। आप अपने आप से पूछना, क्या कहीं ऐसी फीलिंग आई थी आपको? अगर नहीं आई, नो प्रॉब्लम। मैं कहता हूं ना कि कभी 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 टाइम लगता है, लेकिन अगर भाई फीलिंग आ गई ना, फिर वो फीलिंग रुकनी नहीं चाहिए। राइट? तो जितने भी हमारे डायमंड ड्रीमर्स हैं, ये आप सबके लिए मास्टर क्लास है, मास्टरमाइंड क्लास है, जो हर रोज हम यहाँ पे एवरेज, अभी जो सेशन चल रहे हैं रेगुलर, लगभग महीने में हम 20 दिन ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, जो कि बहुत बड़ी बात है। इस ट्रेनिंग के लिए लेने के लिए आपको इंतजार करना पड़ता है 2 महीना, 6 महीना, साल, उस मुलाकात के लिए, और यहाँ पे हर रोज हो रही है। और इतनी सारी चीजें शायद ना हो पाए जितनी सुविधा के साथ आप कर पा रहे हैं। आज आप अपने घर में बैठे हुए हैं, अपनी सुविधा के साथ, तसल्ली के साथ में, बिना किसी टेंशन के आपको ये ट्रेनिंग मिल रही है। राइट? तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की स्पेशल ट्रेनिंग में। और टियांस का मतलब होता है उड़ता हुआ शेर, और वो भी स्वर्ग का शेर। तो टियांस जो है एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें टियांस के जो प्रोडक्ट हैं वो लायंस की तरह स्ट्रांग है। लायंस की जो रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसे मजबूत हमारे प्रोडक्ट हैं। और जो हमारा मार्केटिंग प्लान है वो विंग्स हैं, जो पूरी दुनिया में ग्लोब है, उसके ऊपर जो है ये शेर उड़ रहा है। फ्लाइंग लायन, पूरी दुनिया में शेर उड़ रहा है। तो ये दोस्तों, ये आम शेर नहीं है, ये खास शेर है। राइट? तियांस अपने आप में खास है, तियांस की खासियत है। तो बहुत बहुत स्वागत है। और आईडी नेट सिस्टम अपने आप में एक ट्रेनिंग सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, आपके लिए, आपकी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, आपके विजन को शानदार बनाने के लिए। तो पिछले 23 साल की जो जर्नी रही, उसने हमारी जिंदगी को एक शानदार दिशा दी, एक शानदार जिंदगी बन गई। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा ईश्वर का, अपने परिवार का, टियांस फैमिली का, चेयरमैन ली सर का, जिन्होंने हमारी जिंदगी बदल दिया। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे दोस्त, हमारे बिजनेस पार्टनर जुड़े हैं, आप सभी का हमेशा हमेशा तहे दिल से शुक्रिया और बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड। तो दोस्तों, आज कुछ स्पेशल हम बातें करने वाले हैं आपस में। वो है 7 लॉज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग लीडरशिप। ये जो लीडरशिप है, ये बिजनेस लीडरशिप का है। हम यहाँ लीडर बनाते हैं, हम यहाँ किसी को फॉलोवर नहीं बनाते हैं। ये फॉलोवर बनाने का बिजनेस नहीं है, ये लीडर बनाने का बिजनेस है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि लीडरशिप का रोल क्या होता है। अगर लीडर हमें बनना है और लीडर बनाना है, तो लीडर बनाने की फैक्ट्री में क्या होता है, वहां कौन से रूल्स होते हैं, कौन से लॉज होते हैं, कौन से ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से एक इंसान जो है लीडर बनता है और फिर वो लीडर बनाता है। और दोस्तों, पहले खुद को लीड कीजिए, तो पहले खुद का नेतृत्व करें। राइट? अपने आप को फ्रंट से लीड करें। ये पहला नियम है, पहला रूल है लीडरशिप का। अगर आप चाहते हो आपकी टीम बहुत बड़ी बने, जितनी बड़ी टीम उतना बड़ा बिजनेस, और जितना बड़ा बिजनेस उतनी बड़ी इनकम। अगर आपको ये बात समझ आती है कि अगर बड़ी बिजनेस करना है
तो बड़ी टीम चाहिए, क्योंकि जब बड़ा बिजनेस होगा तो बड़ी इनकम आएगी। और बड़ी टीम कब बनेगी? जब आप सिस्टम से काम करेंगे। बड़ी टीम कब बनेगी? जब आप इस बात को समझ जाएंगे कि बड़ी टीम बनाने के लिए एक लीडर के अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। पहले खुद का नेतृत्व करें, लीड बाय एग्जाम्पल। जब नेतृत्व करने का समय आए तो आईने में दिखने वाले इंसान से शुरुआत करें। जब हम एक्सक्यूज बनाते हैं ना, अपने अपलाइन को, अपनी डाउनलाइन को लेकर बहुत सारी हमारे एक्सक्यूज होते हैं, और कहता हूं मैं सबसे बड़ी बीमारी कि बुरा लगने की बीमारी। किसी को डाउनलाइन की बात बुरी लग जाती है, किसी को अपलाइन की बुरी बात लग जाती है, और इसीलिए वो दोस्तों ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हमें याद रखना जिंदगी में, अब हमें ये बुरा लगने वाली जो दुकान है इसको बंद करना है। अब हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, राइट। अगर आप दूसरों को लीड करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को लीड करना सीखिए, क्योंकि आपका जो अनुशासन है दोस्तों, डिसिप्लिन, अगर रात को 8 बजे 9 बजे प्रोग्राम में आना है तो आना है, दिन में मीटिंग करनी है तो करनी है, अपने लेवल पे जूम मीटिंग करनी है, अपने लेवल पे ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा 9 बजे का जो है ना यूनिटी की जो शक्ति है, पावर, एक टीम, वन वर्ल्ड, वन विजन, उसको अगर आप दिखाना चाहते हो अपनी टीम को, 9 बजे कंपल्सरी आपको आना चाहिए। आपके अंदर वो अनुशासन होना चाहिए। आप उस टाइम अपने आप को और एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने से अवॉइड करें। आप 9 बजे, आपको पता है 9 से 10 हमारा प्रोग्राम है, कोई मीटिंग कोई कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। इस समय आपको फोकस करना चाहिए। हमारी दिक्कत यही है दोस्तों, हम फोकस नहीं करते हैं। हम जब यहाँ बैठे हैं तो कहीं और ध्यान है, जब कहीं और बैठे हैं तो कहीं और ध्यान है। अभी टाइम है वेबिनार का तो हम मीटिंग कर रहे हैं, और जब हमारा मीटिंग का टाइम हो रहा होगा तो हम वेबिनार के बारे में सोच रहे होंगे, राइट। तो अपने अपने जो फोकस है ना उसको ठीक करना पड़ेगा। आपका जो फोकस है उसमें अनुशासन है कि नहीं, आप डिसिप्लिन हो, आप खुद भी आते हो, अपनी टीम को भी लेके आते हो, आप खुद भी प्रोग्राम करते हो, दूसरी आपकी टीम भी डुप्लीकेट करती है कि नहीं। आपकी सोच, आपका व्यवहार वही दिखाता है कि आप अपनी टीम के साथ में किस तरीके से आप पेश आ रहे हो, अपनी टीम के लिए आप कैसी मिसाल बनकर दिखा रहे हो। तो आई होप कि पहला रूल लीडरशिप का आप समझ गए होंगे। हमेशा दोस्तों लीड करना है फ्रंट से। प्रोडक्ट को यूज करो, बिजनेस को शेयर करो, टीम को केयर करो, ये आपको करना है। यूज, शेयर एंड केयर। और दोस्तों आपको मीटिंग में, सेमिनार में, गेट टुगेदर में आना है और अपनी टीम को लाना है। ये आपके अंदर क्वालिटी आनी जरूरी है अगर आप अपनी टीम को बड़ी टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, राइट। नंबर 2, आप अपने लोगों को बढ़ाएंगे, वे नेटवर्क को बढ़ाएंगे। आप जब अपनी टीम की ग्रोथ करेंगे तो दोस्तों वो भी अपनी टीम की ग्रोथ करेंगे, जिससे कि आपका एक शानदार नेटवर्क बन जाएगा। तो सेकंड जो रूल है वो यही है कि जो आपका बिजनेस है ये उतनी ही तेजी से बढ़ेगा जितनी तेजी से आप बढ़ेंगे। तो आपको दोस्तों लीड करना है अपनी टीम को सपोर्ट करके। अगर आप अपनी टीम के साथ में टच में हो, अपनी टीम के साथ कम्युनिकेट करते हो, उनसे बातचीत करते हो, उनसे हाल खबर लेते हो, उनको आप अवॉइड नहीं करते हो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि अगर मैं बात करूंगा पता नहीं मेरे को कोई काम ना दे दे, मुझे कोई काम ना करना पड़ जाए, कोई मदद ना मांग ले। आपको आगे रहकर लोगों के साथ बातचीत करना चाहिए। जो आप अपना बेस्ट कर सकते हैं वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनल ग्रोथ है ना दोस्तों, वो आपके नेटवर्क के ग्रोथ के हिसाब से है। जिसका जितना बड़े नेटवर्क में ग्रोथ हो रहा है उसकी पर्सनल ग्रोथ उतनी ज्यादा होनी है। जितना आप सीखते हैं और जितना आप बदलते हैं उतना ही आपकी टीम भी दोस्तों इंस्पायर होती है, मोटिवेट होती है। आप खुद भी ना सीख रहे हो, ना ही खुद आप बदल रहे हो, तो आपकी टीम भी ना सीखती है ना ही बदलती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह बात आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इस रूल को अगर आप अपनाओगे, यू आर गोइंग टू बी अ ट्रू लीडर। एक सच्चा लीडर दोस्तों इस बात को हमेशा मानता है और इस बात को जरूर फॉलो करता है। नंबर 3 दोस्तों, लोगों का नेतृत्व करें, चीजों का प्रबंधन करें। हमें लोगों को मैनेज नहीं करना है दोस्तों। हम कोई मैनेजर नहीं है, और ना ही हमें कोई तनख्वाह मिलती है मैनेज करने की। हम लोगों के मैनेजर नहीं है। लोगों की अपनी लाइफ है, लोगों की पर्सनल जिंदगी है।
हर इंसान की अपने हिसाब से जिंदगी चल रही है। यहाँ सभी लोग इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, कोई किसी का बॉस नहीं है, हम सब लोग खुद के बॉस हैं। राइट। तो हमें क्या करना है, हमें लोगों को लीड करना है, एग्जाम्पल सेट करने हैं, माहौल बनाना है। हाँ, चीजों को जरूर आपको मैनेज करना चाहिए। तो दोस्तों, जो लीडरशिप है ना, वो लोगों को अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, राइट, ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करना की क्षमता है, जो आमतौर पर नहीं करते हैं। जब लोग नहीं करना चाहते हैं, तब भी लोग करना चाहें, इसी को लीडरशिप कहा जाता है। जब लोगों का मन तो नहीं है, लेकिन आपने माहौल ऐसा बना रखा है कि लोगों का मन बन रहा है, इसको बोलते हैं लीडरशिप। नेटवर्क मार्केटिंग मैनेजमेंट का नहीं है दोस्तों। ये दोस्तों जो है, आपके जो आपने इम्पैक्ट डाला है, जो लोगों को आपने माहौल दिया है, जिस तरह का आपने लोगों को इंस्पायर किया है, लीड करके दिखाया है, वो सारी चीजें दोस्तों काम करती हैं। तो लोगों को लीड कीजिए, चीजों को मैनेज कीजिए, लोगों पर अधिकार जमाने की बजाय उन्हें सिखाइए, उनको इंस्पायर कीजिए, उनको गाइड कीजिए। राइट। लीडर वो है जो लोगों से वो काम करवाता है जो नॉर्मली वो नहीं करते हैं। आप समझ गए होंगे। तो लोगों को लीड करना है, हमें चीजों को मैनेज करना है। राइट। इसी तरीके से दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं। ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये अनुयायी, फॉलोवर का नहीं है। मतलब फॉलोवर, जितने भी हम फॉलोवर नहीं बना रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लीडर जनरेट कर रहे हैं। आप फॉलोवर पैदा नहीं कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आप लीडर। डेवलप बिलीफ इन फॉलोवर्स। फॉलोवर्स में कोई आपको बिलीफ डेवलप नहीं करना है, बल्कि आपको लीडर डेवलप करना है। यहाँ पे हमारा जो काम है बहुत सिंपल है, क्योंकि जो ट्रू लीडर है, एक सच्चा लीडर जो होता है दोस्तों, वो कभी भी फॉलोवर नहीं बनाता है जो उसके ऊपर डिपेंड हो। वो दोस्तों एम्पावर करता है इंडिविजुअल को, कि वो खुद पे भरोसा करें, खुद पे विश्वास करें। मैंने देखा जब मैं इस बिजनेस में आया कि मुझसे पहले पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी को शानदार बना दिया है। तो मुझे लगा यार, फिर तो मैं भी काम कर सकता हूँ। और यही बात मैंने हमेशा लोगों के अंदर कही, कि जैसे मैंने ऊपर देखा, वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे आप भी नीचे की तरफ बताइए, ऊपर से पूछो कैसे, नीचे बता दो वैसे, बीच में कमाओ बहुत सारे पैसे। राइट। सिंपल सा लगा मुझे, और मैंने कहा कि इस चीज को आप फॉलो कीजिए। तो हमको दोस्तों लोगों के अंदर जो है विश्वास डेवलप करना है ना। उनके अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए। डेवलपमेंट जो है वो बिलीफ की होनी चाहिए। और दोस्तों, मैं इतना बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में जब हम आए तो बिल्कुल आप ही की तरह थे। हमारे पास कोई नॉलेज नहीं थी, कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन हमें जहां जहां से जो जो नॉलेज मिल गई उस समय, और जो अपने पर्सनल अनुभव बनते चले गए, वो दोस्तों आज एक तरीके से पथ प्रदर्शक का काम कर रहे हैं, या कहो ना कि स्टेपिंग स्टोन का काम कर रहे हैं। अपनी टीम को यह मत बताइए कि आप कितने महान हैं, उन्हें यह बताइए कि वे कितने महान बन सकते हैं। राइट। हम कितने बड़े कलाकार हैं, ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी टीम को ये बताना है कि वो कितने बड़े कलाकार हैं। इसका मतलब है कि दोस्तों, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनके अंदर जो क्वालिटीज हैं, आप उनको जो है एक तरीके से अप्रिशिएट कीजिए, एक तरीके से उनकी पीठ थपाइए। ये लीडर का काम है। राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें आप कर भी रहे होंगे, और नहीं तो दोस्तों, इस ट्रेनिंग के माध्यम से जरूर अपने आप को बदलिए। जब तक आप अपने आप सीखेंगे नहीं, जब तक आप बदलेंगे नहीं, ना तो आपकी टीम सीखेगी, ना ही टीम आपकी बदलेगी। नंबर 5 है दोस्तों आज का टॉपिक में। पांचवा रूल क्या है आपके लिए, हर किसी को नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को अपनी भूमिका स्वयं चुनने दें। हर किसी को नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है, हर किसी को सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, हर किसी को मेंटर और गुरु बनने की नहीं है। आप अपलाइन हो तो इसका मतलब नहीं है कि दूसरे अपलाइन की तरह आप में भी वो क्वालिटी है, या वो दम है, या वो कर पा रहे हो, या वो इसका इंटरेस्ट है आपको। हो सकता है उन सब चीजों को आपको इंटरेस्ट भी नहीं है। तो हर किसी को जबरदस्ती लीडर बनाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, मैं यकीन करना, आज भी इस पैनल में आपके बीच में आ रहा हूं लगातार पिछले 5 साल से। मुझे लगता है ये नहीं है कि मैं अपनी जगह किसी और लीडर को भेज दूं,
कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ट्रेनिंग दे देंगे। इतने बड़े बड़े लीडर हैं हमारी टीम में। नहीं, मुझे पता है इस काम को मुझे खुद करना चाहिए। यह मानना गलत है कि हर सदस्य लीडर बनेगा। अगर आपको लगता है हर आदमी बिल्कुल एक जैसा करेगा, नहीं करेगा, फिर जबरदस्ती क्यों सोचते हो आप? जरूरी नहीं आप जैसे ही सारे लीडर होंगे, जैसे आपको भागना है, जैसे आपके सपने हैं, जैसे आपके टारगेट हैं, जैसे गोल है, जितनी जल्दी है आपको, जितना मेहनत आप कर रहे हैं, जरूरी नहीं है सब लोग करेंगे। जो जैसे चल रहा है देखो, किसकी स्पीड थोड़ी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है, बस। जिसकी स्पीड 10-20 की है, तो उसको 50-60 की पे ले जाओगे या 100 की ले जाओगे तो गिर जाएगा और मर जाएगा। लेकिन जिसकी स्पीड 50-100 की है, अब उसको 10-15 पे चलाओगे तो भी दिक्कत है। आपको अकॉर्डिंग टू लीडर, अकॉर्डिंग टू पर्सन चीजों को दोस्तों कस्टमाइज करना चाहिए। यही एक लीडर की निशानी है। हर टीम में अलग अलग भूमिकाएं होती हैं। कोई लीडर है, कोई दोस्तों एक तरीके से हमेशा फॉलोअर बने रहने में खुश होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट के यूजर होते हैं, उनको आपके बीच में रहने में ही मजा आता है। थोड़ा थोड़ा वो बिजनेस भी देते रहते हैं आपको, उनको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। लेकिन उनकी स्पीड बड़ी कम है, उनको छोड़ना नहीं है। हर इंसान हमारा डायमंड है। जो हमारे साथ जुड़ गया जिंदगी में, वो मरते दम तक हमारे साथ में है। वो चाहे ना चाहे, लेकिन हमको चाहना है। वो माने ना माने, हमको मानना है। तो लोगों को दोस्तों अपना रास्ता चुनने दीजिए। हर किसी को लीडर बनाने की या लीडर बनने की जरूरत नहीं है। ये बात बहुत अच्छे तरीके से याद रखना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अगर कोई लीडर बन जाता तो मैं इतना बताना चाहूंगा, तो फिर हर कोई गोल्ड लाइन बन जाएगा, हर कोई डायरेक्टर बन जाएगा। राइट। इसका मतलब है कि टाइम लगेगा, फिल्ट्रेशन होगी। कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, चाहे वो 8 स्टार है, चाहे वो ब्रॉन्ज लाइन है, चाहे सिल्वर लाइन है। जरूरी नहीं हो जल्दी से गोल्ड लाइन बन जाएंगे। हमारी और आपकी कोशिश है, बात करने की है, मोटिवेट करने की है, लेकिन जबरदस्ती नहीं करने की है। राइट। तो ये बात आप समझते हो कि हर किसी को नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है। आप लीड कर रहे हो, क्यों लीड कर रहे हो? क्योंकि आपका बिजनेस है, आपके सपने हैं, आपके टारगेट, आपके गोल है, आप ड्रीमर हो, इसलिए। राइट। नेक्स्ट, 6-7 में से छठवां रूल है दोस्तों, अपनी टीम की सफलता का जश्न मनाएं। मैं हमेशा कहता हूं, हर महीने के फर्स्ट वीक में अपनी टीम का मीटिंग करो, गेट टुगेदर करो, रिकॉग्निशन प्रोग्राम करो। हर महीने, पूरे साल में सिर्फ 12 दिन है दोस्तों, 12 दिन। तो ये 12 दिन आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इसकी ताकत समझिए आप। जितने भी लीडर्स पैनल में बैठे हुए हैं, अपने आप को ठान लीजिए, हर महीने की पहले हफ्ते को आप अपने कुछ लीडरों के साथ बैठकर प्लानिंग कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए। 10 लोगों की मीटिंग, 20 लोगों की, 50 लोगों की, 100 लोगों की, कोई टेंशन नहीं है। पहले महीने में हो सकता है 5 ही लोग हों, अगले महीने 15 लोग, फिर 25 लोग, फिर 30, फिर 40, 50 लोग। हर महीने पता चल रहा है 100-100, 200-200 लोग आपकी मीटिंग में आ रहे हैं। हर महीने आप जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। आप जहां थे उससे आप आगे की तरफ जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा दोस्तों कि इस पावर को समझिए आप, कि महान लीडर, जो बड़े लीडर होते हैं, ग्रेट लीडर होते हैं, अपनी टीम की जीत को सबसे आगे रखते हैं। राइट। तो आपको सेलिब्रेशन करना चाहिए, उनका रिकॉग्निशन करना चाहिए। चाहे एक आदमी का हुआ, 2 आदमी का हुआ, किसी ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। आपने भी किया होगा, टीम ने भी किया, तो उसको सेलिब्रेट कीजिए और एक कल्चर बनाइए। इससे क्या होता है दोस्तों, लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जिंदगी में लोगों को रिकॉग्निशन नहीं मिली है, और आज आप रिकॉग्निशन दे रहे हो, तो चमत्कार तो होना ही होना है। तो मैं इतना कहूंगा, दूसरों को जो उनकी अचीवमेंट्स है उसको सेलिब्रेट करने से उनमें एक कॉन्फिडेंस आता है, उनमें एक एनर्जी का माहौल बनता है। वो फील करते हैं कि हम यहाँ तक पहुंच गए, इतना अच्छा लगा, इतना रिकॉग्नाइज किया, इतनी इज्जत मिली, तो और ज्यादा काम करना है, आगे और काम करने का मन करता है। अगर आप लोगों को वह पाने में मदद करते हैं जो वो चाहते हैं, तो आपको वो भी सब मिल जाएगा जो आप चाहते हो। आपको मदद करनी है लोगों की, जब लोगों की मदद करोगे तो आपकी मदद अपने आप हो जाएगी। राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के जो पॉइंट हैं, ये जिंदगी के लिए एक तरीके से मैं कहता हूँ ना, कामयाब होने के लिए ना, ये स्टेपिंग स्टोन है। ये एक एक चीज ऐसी है जिसको आपने सिर्फ ध्यान रखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। खाली सुनने से, सीखने समझने से जिंदगी नहीं बदलेगी, जब तक हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। तो आज की जो है लास्ट पॉइंट है, वो है दोस्तों, आपको
जो लीडर की निशानी है कि सच्चा लीडर वही होता है जो नए लीडर तैयार करता है। नेतृत्व की असली परीक्षा है दूसरे नेताओं को विकसित करना, नए दूसरे लीडर को पैदा करना। नेतृत्व अनुयायियों के बारे में नहीं है, ये फॉलोवर के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि आप कितने नेताओं को, कितने लीडर को आप विकसित करते हैं, डेवलप करते हैं। आपकी असली सफलता इस बात पर से मापी जाती है दोस्तों कि आपने कितने नए लीडरों को डेवलप किया है। लोगों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, इन्हें इवेंट संभालने दो। छोटे छोटे इवेंट जब लीडर करेंगे, मैं बार बार इसलिए कहता हूं दोस्तों, मैं चाहता हूं आप हर महीने वाले इवेंट करो। फिर जब बड़े बड़े बीबीएस है ना, उसमें मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा, हम सब लोग इकट्ठे हो सकते हैं और एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बन सकता है। लेकिन हर महीने का जो कल्चर है उसको आप जरूर डेवलप करो अपनी टीम के अंदर। लोगों को आगे बढ़ने का जरूर मौका दीजिए। वो लोग डेफिनेटली दोस्तों आपके नेक्स्ट जनरेशन के लीडर होंगे। गलतियां होंगी, लोगों से गलतियां करते हैं लीडर, आपकी टीम से भी होगा। जब आप मौका दोगे, लोगों से गलतियां होंगी, तभी तो डुप्लीकेशन होगी, तभी तो ग्रोथ होगी दोस्तों। लीडरशिप दोस्तों फॉलोवर की, ये नहीं कितने फॉलोवर हैं, बल्कि लीडरशिप ये है कि आपने कितने लीडर्स को डेवलप किया है। आपकी टीम में 4 लीडर भी दमदार है ना, आपकी जिंदगी का बेड़ा पार है। 4 लीडर भी है, सोचो आप, सिर्फ 4 लीडर ना जिंदगी का बेड़ा पार कर सकते हैं। और मैं क्या कहूँ आप, तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा, पहले खुद को लीड कीजिए, अपनी ग्रोथ से टीम को मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए और सिस्टम को मैनेज कीजिए। ये सिस्टम है, सिस्टम को मैनेज करना पड़ता है, लोगों को गाइड करना है। लोगों को दोस्तों कभी भी मैनेज नहीं करना है, लोग मैनेज नहीं करना है, सिस्टम को मैनेज करना है, माहौल को मैनेज करना है। और टीम में दोस्तों आत्मविश्वास जगाइए। हर किसी को लीडर बनने की जरूरत नहीं है। टीम की सफलता का जश्न जरूर मनाइए। और असली लीडर वही है जो नए लीडर को तैयार करता है। और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग शिखर पे मिलने वाले हैं, आप सब लोग एक मिसाल बनने वाले हैं। टीम टियान्स रेजिडेंट सिस्टम में वो झंडे गाड़ने वाले हैं, जिससे आप और आपके परिवार की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली है। पिछले 23 साल की जर्नी में ये कुछ ऐसी घटनाएं हमने अपने जीवन में घटने दी, इस तरह की घटनाओं के हम जो है गवाह बने। रेस्ट इज हिस्ट्री। अगर मैं बात करूं तो इस तरह की जो ट्रेनिंग है जो आपको भी मिल रही है, हम लोग इसके बाद में रात को जो है यूट्यूब पे डाल देते हैं आजकल। तो आजकल जो है यूट्यूब में बरसात आ गई है दोबारा से आईडीनेट सिस्टम की। मैंने पीछे काफी टाइम तक ब्रेक दिया था कि लोग बोलते थे हमको तो यूट्यूब से मिल जाता है, तो फिर पैनल में जाके क्या करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, यूट्यूब के इंतजार में बहुतों के लिए ना एक बीमारी पैदा होती है, द डिसीज ऑफ प्रोकास्टिनेशन। जो होता है ना टाल मटोल की आदत, चलो बाद में देख लेंगे, वो बाद आता ही नहीं है। कल देख लेंगे, वो कल आता ही नहीं है। यूट्यूब में देख लेंगे, कभी देख ही नहीं पाते हैं, जिंदगी में इतने बिजी हुए पड़े हैं। इसलिए जो देख लिया, जो कर लिया, हो गया। इसलिए दोस्तों जरूर 9 बजे पैनल में आइए। हाँ, इसी वजह से मजबूरी हो गई, किसी इमरजेंसी में फंस गए, तो जरूर यूट्यूब की तरफ रुख कीजिए। अदरवाइज यूट्यूब आपके लिए नहीं है, यूट्यूब दुनिया के लिए, जनता के लिए, पब्लिक के लिए है ना। कोई और भी है, बहुत लोग हैं, सीधे नहीं आते हैं, वो घूम के आते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो उनको इधर आने में थोड़ा सा होता है, उधर नहीं होता है, उधर कोई नहीं देखता है उनको, राइट। तो एनीवे, मैं इतने कहना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग का फायदा उठाइए। ये लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग है। जिंदगी में ऐसी ट्रेनिंग नहीं मिलती है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इस दौर से गुजरे हैं। हम तरसे हैं, हमें कोई ये बता दे कि हमको करना क्या है। कर तो हम लेंगे, लेकिन जब नहीं मिले तो हमने क्या किया दोस्तों, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, है ना। मतलब गिरे उठे, गिरे उठे, एक्सपेरिमेंट किए। तो आपके पास एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपके पास रेडीमेड एक शानदार सक्सेस का ट्रैक बना हुआ, उस ट्रैक पे आपको दौड़ना है, सुनना है, समझना है और फिर करना है। मैं उम्मीद करता हूँ सिंगापुर की आप तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग सिंगापुर जाएंगे, इसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। 4 महीने के आसपास हैं, बहुत होते बहुत, 2 महीने में भी हो सकता है। 9 प्लेटिनम, एक एक आदमी को पकड़ो, प्लेटिनम तक पहुंचा दो, पकड़ो पहुंचा दो, पकड़ो पहुंचा दो। कोई जल्दी बन जाएगा प्लेटिनम, कोई थोड़ा टाइम लगाएगा, लेकिन आपका काम हो जाएगा।
जब आप ये देखते हो ना 9 प्लेटिनम इधर और बाकी 9 प्लेटिनम इधर, तो यूं लगता है कि हो जाएगा। अगर आप टोटल देखोगे ना इतने टीएनपीवी उतने टीएनपीवी, तो बुखार आ जाएगा। तो मुझे पता है, चीजों को हमेशा साइकोलॉजिकली ना आसान बनाओ। अपने हाथ में, मैं कह रहा हूं, जिंदगी हमारी चॉइस है। जब हमने नेगेटिव सोचना है ना, ये हमारी चॉइस है कि नेगेटिव सोचना है। जब नेगेटिव विचार आए तो तुरंत डिसाइड करो, नहीं नेगेटिव नहीं सोचना है। बोल रखा है सर ने, हमको तो पॉजिटिव सोचना है। कैसी बुरी स्थिति है, कितनी खराब स्थिति है, तब भी आपने अपने आप को बोलना नहीं नहीं, फायदा ही नहीं है नेगेटिव सोचने से, नेगेटिव फोकस करने से तो जिंदगी झंड है, खत्म है प्रोग्राम, नेगेटिव हो जाएंगे। हमको पॉजिटिव सोचना। तो अपने आप को गाइड करें, अपने आप को बार बार दोस्तों ट्रैक में लाएं, अपने फोकस को जरूर पॉजिटिव रखें, अपने फोकस को अपना टारगेट पे रखें, अपनी मंजिल की तरफ रखें। अभी आप 6 स्टार बन गए हो, 7 स्टार बन जाओगे, 8 स्टार बन जाओगे, टूर आ जाएगा, फिर ब्रॉन्ज लाइन बन जाओगे, फिर कार फंड आ जाएगा, फिर रॉयल्टीज आ जाएंगी, फिर आप एक दिन गोल्ड लाइन बन जाओगे। पीछे मुड़ के देखोगे तो विश्वास नहीं होगा, हो गया ये तो। दुनिया भी बोलेगी हमें नहीं लगता था कि तुम कर पाओगे, आपको भी लगेगा मुझे भी नहीं लगता था कि हो जाएगा, लेकिन हो गया। कितना अच्छा लगेगा, कितना आनंद आएगा। एक वो जिंदगी जो शायद आज कल्पना है आपके लिए, वो वाकई में सच हो सकती है। और इसके लिए कोई टैलेंट की जरूरत नहीं है, कोई जीनियस होने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपली अपने सिस्टम में आओ, आईडी नेट को अडॉप्ट करो। क्यों कहा है हमने, आईडी नेट में मैजिकल मंत्र डाले हमने, वाई, ये कोई मजाक नहीं है। ये बस आईडी नेट में ही है, ढूंढते फिर रहो आप पूरी दुनिया में, पूरे देश में। दुनिया को तो मैं कह नहीं सकता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में ढूंढ लेना, कोई भी सिस्टम ने ऐसे मैजिकल मंत्र बनाया हो। क्योंकि जब कोई चीज बन जाती है फिर लोगों को लगती है ये तो आसान है, यही तो बनाना था। वो बनाना तो आसान लगता है भाई, बनती तो नहीं है। हेलो टियांस, हेलो याई, ये किसने कहा, ये सर ने कहा, लीजिनियन सर ने। बेटर टियांस बेटर लाइफ, ये भी चेयरमैन सर ने कहा। उसके आगे की लाइनें खतरनाक है। आई लव टियांस, आई लव आइडिनेट सिस्टम। और जब किसी चीज से प्यार हो जाए ना, तो आपने सुना ही होगा, जब प्यार हो गया गदी से तो परी भी क्या है ना। तो आप सोचो, यहाँ तो टियांस है, टियांस, उड़ता हुआ शेर, जिंदगी बदलने वाला। उस शेर में बैठ के आप सवारी करो। माता रानी जब शेर की सवारी करती है ना, तो शेरा वाली बन जाती है। और आप बताओ क्या बन जाओगे आप इस शेर में, राइट। वो भी ऐसा शेर जो हेल्थ भी दे रहा, वेल्थ भी दे रहा, पूरी दुनिया की सैर करा रहा है, राइट। तो जरूर, तो आई लव टियांस, आई लव आइडिनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। इसी में तो चमत्कार है कि हम अपने आप को किसी से कम नहीं मानते, हमें घमंड नहीं है, हमें ये विश्वास है। हम आज कहीं भी हैं, कैसे भी हैं, लेकिन आने वाले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल में अपनी जिंदगी वहां पहुंचा देंगे जहां किसी को कल्पना नहीं थी। और चुपचाप झेलते रहो, चुपचाप सहन करते रहो, बहुत लोगों को झेलते हुए आगे बढ़ो। जवाब देने से बात नहीं बनेगा, आपकी कामयाबी जवाब देगी। आपको जवाब नहीं देना है, आपको झेलना है। आप छोटे नहीं हो जाते हो। आपको ये लगे ना यार मेरे को तो छोटा होना पड़ रहा है ना, मेरे को तो झुकना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप झुक नहीं रहे हो, आप वहां जाने वाले हो जहां दुनिया में कोई नहीं झुकता है। दुनिया अपने आप झुकती है। परिस्थिति ऐसी बना दोगे आप, दुनिया को झुकाना नहीं पड़ेगा आपको, दुनिया खुद झुक जाएगी। मैं कहता हूँ ना, टियांस में आपको माल बेचना नहीं पड़ता है, यहाँ लोग माल खरीदते हैं। लिख लेना डायरी में इस बात को, इस बात में एक अलग ही जादू है। बेचना नहीं है, दुनिया खरीदती है, खरीदती। तो बिक तो रहा ना, आपको मतलब बेचने से है, बट बेच के नहीं बेचना है, लोग खरीदते हैं इसलिए बेचना है। तो वो तरीका है सिस्टम का, माहौल का, राइट। तो डायमंड है हम सब लोग, हम सब में वो ताकत है, वो शक्ति है। इसलिए दोस्तों किसी से उलझना नहीं है, झेलना है। घर वाले भी हो सकते हैं, बाहर वाले भी हो सकते हैं, कोई ना कर रहा है, कोई फालतू की बातें कर रहा है, नो प्रॉब्लम बेटा, बोलो, भौंको भौंको, इतना टाइम जब आएगा जब बताएंगे, राइट। बस, तो आपको बर्दाश्त करना है और बहुतों को नजरअंदाज करना है। देखा ही नहीं है हमने, पता है देखा तो खूब है लोगों की कलाकारी, लेकिन उनको ऐसा लगना चाहिए जैसे हमें कुछ पता ही नहीं है, हम तो एड़े ही हैं। उनको थोड़ी पता हम पेड़े खाने वाले हैं, राइट। हम भी एड़े बन के पेड़े खा रहे हैं आजकल। तो आप भी एड़े बनो, बहुत बड़े पेड़े मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। तहे दिल से शुक्रिया भगवान का, ईश्वर का, कि उनकी कृपा से सब कुछ शानदार जबरदस्त हो रहा है और होगा। आप सबके ऊपर भी ऐसी कृपा बनी रहे। और
Thank you to God, thank you to family, thank you to chairman sir, and thank you to everyone. जरूर तरीके के साथ मैजिकल मंत्र। हेलो टियांस, हेलो आई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम। आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। गोल्ड लाइन जल्दी बनना है, बाकी तो बन जाओगे जो भी बनना आपको जिंदगी में। तो जोर लगाइए, भाग दौड़ कीजिए, मेहनत कीजिए। 10% का फ्लैट डिस्काउंट है इस महीने, और ताबड़तोड़ लोगों के अंदर देखो, जब नहीं मिलता तो 10% भी ना जादू का काम कर रहा है, मैं देख रहा हूं। और नहीं तो पता नहीं कितनी बरसात हो रही थी, तब लोगों ने हल्के में लिया हुआ। तो इसलिए जब भी मौका मिले चूकना मत। राइट, तो इस महीने हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। बेस्ट विशेस ऑल ऑफ यू। अब कुछ लीडर्स की हम शेयरिंग कराएंगे, फिर जरूर आपसे विदाई लेंगे। तो देखते हैं हमारी टीम में भी कौन कौन ऐसे धाकड़ लीडर है जो अपनी आवाज को बुलंद करना चाहते हैं यहाँ आकर। तो पहली आवाज के लिए मैं बुला रहा हूँ जय भगवान सैनी सर को, जो हमारे बहादुरगढ़ से हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका। हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो बोलने का मौका दिया। और जोश इज वेरी हाई, लगे हुए हैं सर, पूरी दिन रात मेहनत चल रही है। अभी फिर से आए हैं, बस आधा घंटा हुआ है। तो और आज का जो आपका सेशन था बहुत ही जबरदस्त, डेली होता है। कल का भी आपका प्रोग्राम बहुत सुपर ट्रेनिंग थी। और दिन में भी गाड़ी में जो है ना आपकी ट्रेनिंग जो है ना, जब 2-4 लोग बैठे होते तो मैं ट्रेनिंग लगा के चलाता हूँ और सबको ट्रेनिंग जो है ना सुनाता हूँ। ये हमने 2-3 दिन से काम शुरू कर रखा है। तो रात का जो प्रोग्राम होता है डेली उसको सुबह रिपीट करवाते हैं, जो भी लीडर साथ में होते हैं सबके। तो बहुत ही सुपर सर, बहुत अच्छे पॉइंट आज आपने बताए। उन पॉइंटों को जरूर अमल करेंगे और कोशिश करेंगे टीम में अमल करवाने की, और इसी तरह करते रहेंगे। आपकी गाइडलाइंस के अनुसार, आपके आशीर्वाद से जो है ना बहुत अच्छा काम हो रहा है और बहुत बढ़िया इसी तरह से चलते रहेंगे। पूरी टीम लगी हुई है सर, मेहनत कर रही है, तो बहुत ही जबरदस्त। इसी तरह से आप सिखाते रहिए, हम सीखते रहेंगे और नीचे उसको फॉरवर्ड करते रहेंगे। तो यही तो काम आपने बताया कि ऊपर से सीखना और नीचे सिखाना और बीच में कमाना है, तो उसी चीज पे लगे हुए हैं सर। बहुत बढ़िया सर। तो और सिंगापुर भी जाना है और गोल्ड लाइन भी जाना है। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा। आपका जो ट्रेनिंग है ना बहुत ही जबरदस्त है। और पिछले तो कई महीने से जो आपकी जो ट्रेनिंग है ना वो बहुत ही सुपर है। आप डेली ऐसे ऐसे पॉइंट लेके आते हैं कि जिनको अगर इंसान समझ के अगर कोशिश करेगा और अप्लाई करेगा फील्ड में तो 100% सफलता मिलेगी। और ऐसी ट्रेनिंग तो पैसे दे के भी नहीं मिलती, जिस तरह से आप जो है सिखा रहे हैं डेली। ये देना आसान नहीं है, क्योंकि पहले उसको तैयार करना पड़ता है, पूरा दिन लगता है उसमें, और उसके बाद अप्लाई करना, ये बहुत ही मेहनत का काम है। तो आप उसको बखूबी निभा रहे हैं सर, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और धन्यवाद करता हूँ फिर सभी सीनियर अपलाइन का, जिसमें डॉक्टर ए के पांचाल जी और भी बहुत सारे सीनियर, आईडीनेट सिस्टम के सभी कोर लीडर का, जितने भी हमारे गोल्ड लाइन, ब्रोंज लाइन, सिल्वर लाइन है, यूनिट स्टार, सभी लोगों से कुछ ना कुछ डेली सीखते हैं और उसी को सीख के आगे बढ़ रहे हैं। और पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद, जिसके सहयोग से, जिसके मेहनत से आप जो है ना आगे बढ़ रहे हैं। और इसी तरह से बहुत जल्दी टूर भी होगा, सिंगापुर भी करेंगे सर और गोल्ड लाइन भी बनेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू। अपने मैजिकल वर्ड के साथ क्लोज करेंगे। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम। आई एम ए डायमंड, वी ऑल आर डायमंड। गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। आपने मिलकर जो माहौल बनाया है, मैं ये कहता हूँ ना कि इस समय आपकी प्रेजेंस की वजह से और आपकी सपोर्ट से, और आप खड़े हैं तो आप भी मजबूत हो गए हैं और आपकी पूरी टीम मजबूत हो गई है। और होना और नहीं होने का यही फर्क होता है, एक इंसान का नहीं होना और एक इंसान अगर साथ में खड़ा हो जाए। ऐसे ही आपके लिए भी कि आपके साथ जो आज टीम खड़ी है, बहुत सौभाग्यशाली हैं आप भी, कितने अच्छे लीडर्स आपके साथ काम कर रहे हैं। ऐसे ही आप आगे बढ़ें। बेस्ट विशेज। टारगेट सीधा गोल्ड लाइन ही है और वो भी बनना है जल्दी। बेस्ट विशेज टू यू। शानदार। अगली आवाज के लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ स्वाति वगासिया जी को, गुजरात से। जी स्वाति जी, हाउ इज द जोश, कैसे हैं आप, ओवर टू यू। Josh is a very high. Thank you so much. Good morning to all. सर अभी तो 10-12 दिन से फोन नहीं था, खराब हो गया था, तो बहुत सारा खो गया ऐसा भी लगता है। कि ये जूम का हमें जो एक आदत हो गई है कि शाम को हम जूम सुनते हैं तो हमारा पूरा जो रात भर हमें जो भी सोच आती है, बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, लेकिन यहाँ से सुनते हैं तो बहुत सारा सीख लेते हैं।
तो कहीं ना कहीं मीटिंग हमारी जो मिस होती है तो बहुत सारा अंदर से भी होता है कि हमने बहुत सारा खो दिया, कुछ भी हमने मिस कर दिया। तो ये तो बहुत सारा है और हमें ये लेना चाहिए, टीम में भी देना चाहिए। और यहाँ से जो सीखते हैं वो कहीं पे पैसे देने से भी नहीं मिलने वाले हैं। आपका आज का सेशन भी जबरदस्त, सुपर। क्योंकि अभी जो लीडर्स तो बन जाते हैं लेकिन वो कैसे हमें रहना है, टीम के साथ कैसा बिहेवियर करना है, वो कई सारा हमें पता नहीं होता है। और उसमें ही हमें गड़बड़ कर देते हैं और टीम में भी बहुत सारी दिक्कतें होती है। लेकिन हमें खुद को बनना है, फिर हमें टीम को बनाना है। और आपने जो भी आज बात बताई अच्छे से, 7-8 पॉइंट, वो सब ऐसे वो इम्पोर्टेंट थे कि हम जो आगे बढ़ने के लिए बहुत सहायक है। तो थैंक यू करना चाहूंगी मेरे मेंटोर का, थैंक यू पूर्वा दीदी का, दिल से थैंक यू, क्योंकि जिन्होंने टियांस बताया। थैंक यू करना चाहूंगी कि जो हमारे साथ में खड़े रह के हमें जो आगे की गाइडलाइंस देते हैं, हमें आगे बढ़ाने में सपोर्ट करते हैं, बालाकृष्ण सर का थैंक यू। थैंक यू मेरे मेंटोर का, अपलाइन का, और सभी सीनियर का थैंक यू। क्योंकि यहाँ पे जो भी सीनियर आते हैं उसमें से कोई ना कोई हमें बातें कुछ सिखाने जाते हैं। तो यहाँ पे आके हमें मजा आता है और खुद को सीखते हैं और सिखाते हैं। और आपने बोला कि मंथली हमें मीटिंग करना है, तो हम भी ये छोटी छोटी मीटिंग करते हैं, तो उसमें से भी हमें पता चलता है कि टीम के माइंड में क्या चल रहा है, उसकी वो क्या दिक्कत आ रही है, वो फील्ड में जाते हैं तो क्यों वो बाहर नहीं निकलते हैं। बहुत सारा यहाँ से सीखने को मिलता है। तो ये सब जरूरी होता है। और आपने जो भी यहाँ से पॉइंट देते हो, एक एक पॉइंट हम जो फील करते हैं तो हमें सभी दिक्कतें आती है, उसका सॉल्यूशन यहाँ से मिलता है। तो मैं तो एक यहाँ पे पाठशाला ही मानती हूँ कि यहाँ पे जो भी हमें शिक्षा मिलती है वो हमें लाइफ टाइम, ये ओनली बिजनेस में नहीं। मैं तो वही मानती हूँ कि बिजनेस के लिए नहीं, लेकिन फैमिली में भी बहुत सारी बातें होती है, वो उसका भी यहाँ से ही सॉल्यूशन होता है। तो मैं तो बहुत कुछ यहाँ से सीखती हूँ, मैं तो यहाँ से ही बनी हूँ। थैंक यू टियांस, थैंक यू लिजिनियन सर, क्योंकि हमारे एक दूसरे गॉड फादर ही है। क्योंकि वो जैसा भगवान है, भगवान के बाद में हमारा जो फादर होते हैं वो है लिजिनियन सर, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे टियांस जैसी कंपनी बनाई, उसमें हमें जुड़ने का मौका मिला, हमें जो भी यहाँ पे काम करने का मौका मिला। तो मैं तो बहुत खुद को भाग्यशाली मानती हूँ, थैंक यू परमात्मा का करती हूँ। क्योंकि हमें ऐसे जो मेंटोर मिले हैं, ऐसे लोग मिले हैं, ऐसे सबके साथ नहीं होते हैं। नेटवर्किंग तो बहुत सारी जगह पे है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो सपोर्ट सिस्टम है वो सभी जगह नहीं होती है। तो मैं तो खुद को भाग्यशाली मानती हूँ। और हमारे साथ जो भी आएंगे हम पूरा वादा निभाएंगे, क्योंकि सभी के साथ रहेंगे, सभी को पूरा सपोर्ट करेंगे। कोई टीम में काम करे या ना करे, लेकिन जब से जुड़े हैं तब से आज सब कांटेक्ट में है। तो हमें वही करना है, सबके साथ रहना है, मिलजुल के काम करना है। कभी किसको लगे नहीं कि ये बड़े हैं या छोटे हैं, सब हमारे लिए सेम है। और मैं लव यू करना चाहूंगी टीम को, क्योंकि टीम से ही हम आगे हैं, आगे बढ़े हैं, और उसको साथ में लेके ही चलना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सभी सीनियर का, थैंक यू आईडी नेट सिस्टम का, स्पेशली सर आपका, क्योंकि आपने ये सिस्टम बनाया, उसमें हमें जुड़ने का मौका मिला। तो थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं मैजिकल वर्ड्स बोलना चाहूंगी। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ, आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सोन। थैंक यू सो मच। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे आसान काम है थैंक यू करना, सबसे आसान काम। लेकिन सबसे मुश्किल काम भी थैंक यू करना ही। द पावर ऑफ थैंक यू है ना, जिसने समझ ली जिंदगी में, उस इंसान का बेड़ा पार। वो हमेशा खुश रहेगा, वो कैसी भी परिस्थिति हो, वो हर हालात में हैप्पी रहने का सूत्र है ये थैंक यू। थैंक यू टू गॉड, थैंक यू टू फैमिली, थैंक यू टू द पीपल जो आपकी जिंदगी में है, थैंक यू टू द नेचर जो आपके, जिसके आप एग्जिस्टेंस के जो आप हिस्सा बने हो। बस शिकायत ही नहीं, जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो, मजे मजे। जो जीरो ईगो की जगह पता चला ईगो ही लेके बैठे हैं, है ना, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन मानेंगे नहीं। तो इसलिए थैंक यू की शक्ति बहुत जबरदस्त है। और आपने तो, जब आप बोल रहे थे तो मैं महसूस कर रहा था, ये बहुत जरूरी है। आपकी शेयरिंग में, यकीन करना लीडर्स,
आपकी शेयरिंग में आपने और क्या बातें बोली, उसकी शक्ति जो है 20% है। अगर आपने थैंक यू वाला तड़का लगा दिया, 80% रोल है उसकी। और ये इसलिए नहीं है कि हाँ इसलिए सिखाया जा रहा है जी ये बोलना नहीं, इसको दिल से बोलना है, फील करना है। इससे आप बदल गए, एक लीडर तैयार हो गया। इसका मतलब एक लीडर इतना अच्छा हो गया, वो ऐसे लीडर पैदा करेगा आगे। कितना अच्छा हो गया। एक लीडर ज्ञान ही बांट रहा, व्यवहार तरीके से उसको थैंक यू करने में क्या बोलते हैं ना उसको, वो हो रही है उसकी बिल्कुल ही है ना। थैंक यू क्यों करूँ जी, मीटिंग तो मैं करता हूँ, डेमो तो मैं करता हूँ, क्लोजिंग मैं करता हूँ, सब कुछ ही मैं करता हूँ, किस बात का थैंक यू। पागल बनाते हैं भाई साहब। पागल कोई नहीं बनाते, फिर पागल ही हो। ठीक है, अगली आवाज के लिए चलते हैं आगे। बहुत सारे लीडर हैं कहते हैं अपना नंबर लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बट 7 स्टार बनोगे तो ही लगेगा। तो जल्दी से 7 स्टार बनो। और जो बन गए हैं वो बोल रहे कि सर देख लो, हम भी लाइन में खड़े हैं, बिल्कुल आप ही की तरफ देख रहा हूं मैं, और ये देख रहा हूँ कि पहले किसको बुलाऊं। तो अब मैं आवाज दे रहा हूँ जी। अगली आवाज है जय श्री सालवे जी। देखो गुजरात वाले लीडर्स का आपके आज लगता है अच्छा दिन है। वेलकम जय श्री जी, हाउ इज द जोश, ओवर टू यू। थैंक यू सर। थैंक यू। आवाज आ रही सर? वेलकम, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, जो मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। बहुत दिनों के बाद आज फिर मौका मिला मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है सर। घर में थोड़ा मातम का ये था, इसके लिए 4-5 दिन तो मैं आई नहीं थी, इसके लिए सॉरी। आणि जो हुआ वो तो मेरा ही नुकसान हुआ, पर ठीक है, चलो ठीक है। वो अभी यूट्यूब पे जो डालते हैं, पर जैसा आपने ये आईडीनेट सिस्टम में जैसा अपना मन लगता है सुनने का, सब देखने का, सबको मिलने का, सबके चेहरे देखने का जो मन होता है, वो यूट्यूब पे नहीं होता है सर। जो सीखना है वो आप आईडीनेट सिस्टम में बैठो, आईडीनेट सिस्टम से ही अच्छा सीखने को मिलेगा। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब आईडीनेट सिस्टम में बैठो। आईडीनेट सिस्टम से जो अच्छा आमने सामने जो होता है वही अच्छा होता है सर। जो यूट्यूब है, कभी कभी आप बोलते हैं चलो यूट्यूब पे है तो अभी नहीं तो बाद में सुनेंगे, बाद में नहीं तब और बाद में सुनेंगे, ऐसा करते करते कुछ भी नहीं सुन पाते सर। मैं खुद ये करा है कि नहीं, सर ने मुझे भेजा है तो मैं यूट्यूब पे सुन लूंगी, नहीं सुन पाती है। तो ऐसा ही तो मुझे अभी घर में थोड़ा ये माहौल खराब था, फिर भी मैंने चलो ठीक है ऐसा करके मैंने टाइम निकाला। मेरे घर में एक मौत हो गई थी, इसके लिए मैं ये कर नहीं पाई थी। फिर भी मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे टीएन्स का आईडीनेट सिस्टम सुनना ही है। साइड में कोने में जाके मैं आईडीनेट सिस्टम अभी 2 दिन से मैं झूम में बैठ रही हूँ सर। सुनती हूँ कि नहीं, मुझे सुनना है, मुझे सीखना है, कुछ ना कुछ करना है। और अच्छा लगता है कि मैं पैनल में बैठती हूँ, सबके चेहरे भी दिख जाते हैं, एक नई फैमिली दिख जाती है और अच्छा लगता है सर। और मेरे मेंटर का बहुत सारा धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा टियंस दिया। उनका बहुत बहुत थैंक यू सर। और आज आपने जो सेशन लिया बहुत अच्छा था सर। जो आपने 7 बातें बताई वो बहुत बढ़िया और अच्छा लग रहा है सर कि और मैंने एक टियंस का ये भी करा है सर। जो एक मिनट, सुपर। एक मिनट बोलती हूँ सर। जी जी बोलिए, आप कोई बात और नहीं। टियंस का एक मैंने ये करा है सर, जिंदगी का मतलब A to Z। तो मैं बताती हूँ सर। A फॉर एहसास, B फॉर भरोसा, C फॉर चाहत, D फॉर दोस्ती, E फॉर इंतजार, F फॉर फैसला, G फॉर गेम, H फॉर हिम्मत, I फॉर इंसानियत, J फॉर जरूरत, के फॉर ख्याल, एल फॉर लंबे, एम फॉर मेहनत, एन फॉर नाराजगी, ओ फॉर ओहदा, पी फॉर प्यार, क्यू फॉर किस्मत, आर फॉर रिश्ते, एस फॉर समझौता, टी फॉर तमन्ना, यू फॉर उम्मीद, वी फॉर भावना, डब्ल्यू फॉर वादा, एक्स फॉर एक्सप्रेशन, ए फॉर यादें। इन सबको मिलाकर जे फॉर जिंदगी सब बनती है। थैंक यू सो मच सर, मुझे पैनल में बोलने का मौका दिया। हेलो टियांस, हेलो आई बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडिना सिस्टम, आई एम अ डायमंड, यू ऑल अ डायमंड, गो गोल्ड लाइन, एवरीवन सुन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। अमेजिंग अमेजिंग। बिल्कुल, हमें
हम भी अफसोस जाहिर करेंगे अपनी तरफ से जो भी मिस हैपनिंग्स हुई हैं जिंदगी में, और ईश्वर आप सबको वो शक्ति दे, आप इस सब से बाहर निकलें। और बाकी एक चीज बड़ा अच्छा लगा, आज आपने जिस तरीके से अपनी बात को रखा, अभी भी 1-2 दिन पहले भी शायद किसी लीडर ने ऐसे ही कुछ दिया था, बहुत अच्छा है। मैं इतने कहूंगा दोस्तों, आप हमेशा ना, कहते हैं ना कि अपनी मिसाइलें लेके बैठे रहो, जब भी आपको मौका मिले तो अपनी मिसाइलें छोड़ो, यहाँ पर कुछ अलग लगना चाहिए कि आज आपने कुछ अलग से शेयर किया। हर लीडर के मन में ये होनी चाहिए कि अगर आज मेरे को मौका मिल गया ना, तो मैं 2 मिनट के अंदर हिला दूंगी। बस इस तमन्ना के साथ डेली आओ, आने का मन करेगा। क्यों? एक मिसाइल छोड़ दी ना, फिर आप दूसरी मिसाइल तैयार करोगे। आपकी बात, जैसे मैं आता हूँ, मैं हर रोज अपनी मिसाइल लेके आता हूँ आपके बीच, मुझे पता है सेम मिसाइल लेके आऊंगा तो मजा नहीं आएगा आपको। मुझे कुछ ऐसा देना है जो आपके लिए बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, एज ए जो मेरा रोल है यहाँ, एज ए जिम्मेवारी है मेरी कि मुझे करना चाहिए इस काम को ऐसी तरह से। बट आपके पास ये है कि आप कुछ ऐसे डालिए बीच में, कुछ चीजें हट के, किसी को हंसी आ जाए। अब जरूरी थोड़ी है कोई सीरियस बातें करनी है। आपने कोई, अगर मेरे को, हमें यहाँ आकर कोई बढ़िया सा मोटिवेशनल वाला चुटकुला सुना दिया और लोगों की हंसी आ गई, बहुत बढ़िया है। आपने गाने की 2 लाइनें ही बोल दी, ये फीलिंग है सर। कुछ भी, दिस इज द स्टेज, ये वो जगह है जहां आपको अपनी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। दिन भर तो प्रोस्पेक्ट है, वहां बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती है, लेकिन यहाँ हो सकती है, राइट? तो बहुत शानदार, बहुत मजा आ गया आपकी बातों को सुनकर जयश्री जी। और आप तो हमेशा बहुत मीठा बोलते हैं, और हमारे गुजरात के लीडर तो वैसे भी गुड़ की तरह मीठा बोलते हैं। सुपर, शानदार। सारे लीडर बोलते हैं, मतलब गुजरात का इसलिए बोल रहा हूँ कि फिलहाल हमारे लीडर्स आए हुए पैनल में, बाकी बोल रहे हैं भाई साहब हम भी तो मीठा ही बोलते हैं सर। बिल्कुल, आप मीठा नहीं, आप मीठा के भी ऊपर बोलते हो। अगली आवाज के लिए मैं बुलाना चाहूंगा अ, धर्मवीर नैन सर को। जी सर, आवर सीनियर सिटीजन लीडर, यंग ब्लड, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेलकम सर। नमस्कार सर। वेलकम। और पैनल पर जितने भी लीडर बैठे सर, सभी को नमस्कार। और सर बहुत अच्छा सेशन, बहुत अच्छी शेयरिंग सर, बड़ा मजा आ रहा है सच में। 65+ एज है सर, रैंक है स्टार, और सर बड़ा मजा आ रहा है आपको सुनने के बाद ना सर। एकदम से वो कहते हैं ना, जवानी याद, बिल्कुल 100% वही फीलिंग आती है। और सर बहुत अच्छा आप सेशन ले रहे हैं, और मैं थैंक यू करूंगा सर आपका, जो कुछ आज आईडी सिस्टम की वजह से, एजुकेशन की वजह से। और स्पेशल थैंक करूंगा सर हमारी सुशील मैम और बनी सर का, क्योंकि सर वो बिल्कुल टाइम टू टाइम हमारे भी देखो कई बार सर मन भी चले होता हम झूठ, लेकिन पॉजिटिव रहते। लेकिन कुछ बातें जो कि हमें बिल्कुल उनसे बहुत अच्छी एक रास्ता मिलता है सर, जो आप लोगों ने बनाया एक हाईवे, हमें उस पर चलने में बड़ी आसानी हो रही है सर। बिल्कुल चल रहे हैं, बिल्कुल हमें तो ऐसा लग रहा है बच्चों का खेल, जैसे आप बोलते हैं सर, ये तो बच्चों का खेल, हम चलते चलते सर सेल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कल एक बहुत अच्छे बड़े फंक्शन में था सर मैं, उसकी फोटो मैंने मैम को भी आज शेयर की थी, तो बहुत अच्छा सर वहां से हमारे को रिजल्ट मिला है। वो मैं शेयर अभी नहीं करूंगा सर, थैंक सॉरी इसके लिए। लेकिन सर बहुत अच्छा रिजल्ट है, हम बहुत अच्छी जगह पहुंच चुके हैं, और हमारे रिजल्ट बहुत अच्छे। सबसे हमें गर्व है सर अपने प्रोडक्ट पे, क्योंकि जिसको भी हमने आज तक दिया ना सर, 100% रिजल्ट है। कोई नेगेटिव ये कह ही नहीं सकता मुझे आराम नहीं। हमने राष्ट्रीय लेवल के जो सर कुछ संस्थापक होते हैं, कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं, उन लोगों को भी हमारा ब्रेसलेट पहुंच चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है, उनको रिजल्ट अच्छे मिले सर, बहुत अच्छा सर। हम थैंक्स करेंगे जिन सर का, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए, जिसमें सर हमें बड़ा मान मिलता है, क्योंकि यार आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे। तो सर इससे बड़ी खुशी होती है, और ये सेवा का मौका सर, सेवा कर रहे हैं लोगों की, आम के आम और गुठली के दाम, बहुत अच्छा लग रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करूंगा परमपिता परमात्मा का, अपने माता पिता का, और सर अपने बच्चों का जो मेरे साथ हैं, और मेरी प्यारी सी टियांस फैमिली और मेरे सीनियर सभी का सर तहे दिल से धन्यवाद। कोऑर्डिनेट सिस्टम के जितने भी गोल्डलाइन कोर लीडर हैं, सबसे सर सीखने को मिलता है। और सर मेरी प्यारी सी टीम है, हमेशा मेरे साथ खड़ी है सर। आपने भी देखा फरीदाबाद में, रेवाड़ी में, जहां भी मीटिंग होती है ना सर, टीम के साथ लश्कर के साथ हम पहुंच जाते हैं। सभी बोले सर मेरा नाम लिखो, मेरा लिखो सर, बड़ा गर्व होता है। गर्व हमें अपने सीनियर पे भी है सर, क्योंकि हमारे सीनियर बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल हमारे लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सर सभी का धन्यवाद, परमात्मा का धन्यवाद सर, हमें इस उम्र में आके एक दोबारा से
एक अच्छी जिंदगी जीने का सर मौका मिला। कुछ यादें अधूरी रह गई थी, वैसे तो विदेश में जॉब की, लेकिन अभी कुछ देश देखने बाकी थे, वो सर आपकी दया से मेरी प्यारी सी टीम की, मेरे सीनियर की वजह से देख पा रहे हैं। अभी सर आपके साथ जा रहे हैं चाइना और बाद में चलेंगे सर सिंगापुर। सब परमात्मा की कृपा। आप बोलते हैं सर वही बात है, करते हैं सर कन्हैया नाम, तो नाम तो सर आपका ये हाइडनेस सिस्टम का हमारे सीनियर का है, लेकिन भेजने वाले तो कन्हैया ही है। तो सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू परमात्मा का अगेन, क्योंकि सर एक अच्छा जीवन। सर मेरे को कल स्पेशली सिर्फ इसलिए ले जाया गया था वहां पे कि दिखाने के लिए कि एक 66 ओल्ड आदमी कैसा होता है। उनके बाल भी काले हो चुके हैं तो सर थैंक यू। मेरे ले जाने वाले का भी मैं थैंक यू करूंगा, हमारे साथ एक डॉक्टर साहब हैं, उनके वजह से मैं उनके साथ गया था। तो सर बिल्कुल मैं तो अपनी टीम को भी यही कहता हूँ कि सर हमें भी दिखाइए, अपने सीनियर को दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं। सो थैंक यू वेरी मच सर, आपने बोलने का मौका दिया और मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हेलो टियांस, हेलो एआई, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आइडनेस सिस्टम, आई माई डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड, एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर। और सर जाना तो है गोल्ड लाइन, और इसी साल सर लास्ट तक जाना है ब्रॉन्ज लाइन, और 3 जनवरी को सर एक बड़ी पार्टी रखेंगे। ये सब भगवान की कृपा और आपका सर आशीर्वाद रहेगा। थैंक यू वेरी मच सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत ही शानदार, जबरदस्त। मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप लोगों से जाके मिलो तो सही। ब्रेसलेट भी लेंगे, हेड मसाजर भी लेंगे, बीसीएम भी लेंगे, सब कुछ लेंगे। आप हिम्मत तो करो। और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कोई इंसान, मना ही तो करेगा। और यकीन करना, जिनकी कैपेसिटी है ना खरीदने की, वो वहां पे जाओगे, देखो जिसकी कैपेसिटी नहीं है वो भी बेचारा नेपकिन ले लेगी, बहन या भाई जो भी है, बोला चलो नेपकिन दे दो जी, एक टूथपेस्ट दे दो, है ना। जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर गरीब से गरीब इंसान के पास भी चले गए ना, वो बोलेगा चलो आए हो, बता रहे हो इतना कुछ, कुछ तो दे ही दो। ऐसी जो मालदार पार्टी के पास चले गए, पता क्या बोलेंगे, चलो आए हो, एक आधी मशीन ही दे दो। मैं आपको बता रहा हूँ, एक कॉलेज के बाहर सीन दिखाता हूँ मैं आपको। एक कॉलेज है, उसके बाहर लड़के खड़े हैं, लड़के, राइट। लड़के खड़े होते हैं, आप देखा भी होगा, आप तो घूमते फिरते हुए देखते होंगे नजारा, वो याद करना अभी। जैसे ही कोई स्कूटर आता है ना, वहां से स्कूटर, एक स्कूटर में बैठा हुआ आदमी आता है या एक बाइक वाला आता है, तो वो बच्चे पता क्या करते हैं, हाथ देते हैं, लेकिन वो स्कूटर वाला निकल जाता है, राइट। फिर स्कूटर वाला आता है, कोई बाइक वाला आता है, फिर हाथ देते हैं। लेकिन फिर वहां से गाड़ी आती है, कार आती है, जैसे वहां से कोई कार आती है ना, वो भी खाली, लेकिन वो हाथ नहीं देते हैं। एक कार, दो कारें जा रही हैं, लेकिन कारों को हाथ नहीं दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं हाथ, सिर्फ स्कूटर को। अब सोचो, अगर अगर रुकेगा ना तो क्या रुकेगा, अब कार रुकेगी या स्कूटर रुकेगा। जब आप हाथ ही स्कूटर को दे रहे हो ना, तो रुकेगा तो रुकेगा, बट स्कूटर ही रुकेगा, कोई गाड़ी नहीं रुकेगी जिंदगी में। लेकिन अगर आपने गाड़ी को भी हाथ दिया ना भाई साहब, हो सकता है स्कूटर तो नहीं रुक रहा है, गाड़ी वाला रुक गया, मजे ही मजे। मतलब मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये बात ना जब समझ आ गई थी 23-24 साल पहले, जब सीन में घुसे थे, है ना, फटा पोस्टर निकला हीरो। तो जब हम घुस गए ना, हमें समझ आ गई भाई साहब, अपने को जाना है तो आपको भी जाना है, ऐसे करना है, हाथ देना है सबको। पता नहीं कौन कौन सी गाड़ी में बैठ जाए, राइट। कौन इंसान आपका बीसीएम ले ले, कौन क्या ले ले। और एक्चुअल जो हमारा जो हेड मसाजर आया हुआ ना अभी नया वाला, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको लेके तो बिल्कुल हो जाओ पगले। ब्रेसलेट सुपर, ब्रेसलेट और ये हेड मसाजर तो ऐसा है, इसको लेके कहीं भी निकल जाओ, इतना इजी टू कैरी है, इजी टू डेमो है, राइट। बाकी सारे प्रोडक्ट दमदार हैं, समझ गया आप। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ सेल बढ़ेगी अब आपकी, क्योंकि अब यही काम आप आगे करोगे। तो अभी देखो, हमारे धर्मवीर नयन सर ने जो टक्कर दे रखी है ना, वो हमारी यंग से यंग लीडर को भी टक्कर दे रखी है। बट इस बात की तो दाद देना चाहेंगे कि इस जंगल में एक शेर है, अकेला शेर, और नाम है अमन ठाकुर। सोचो, यंग शेर, अभी कोई टक्कर में ही नहीं है, बता रहा हूँ। बंगाल में भी कुछ शेर है, मैंने देखे हैं ये उसमें, फेसबुक में कुछ मेरे टच में भी है, बड़े यंग शेर है बंगाल में। तो मुझे ऐसा लगता है वो जो बंगाल के टाइगर है ना, शेर, बब्बर शेर, उनके साथ में हमारे भी एक शेर है हिमाचल से,
जी अमन जी, हाउ इज द जोश? ओवर टू यू। गोल्ड लाइन बनना है उन सबसे पहले भाई। ओवर टू यू, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू सर, आपने जो बात कही रियली सर, थैंक यू वेरी मच। और डेफिनेटली सर गोल्डन डेफिनेटली बनना है बहुतों से पहले। और सर ये टारगेट रखा है। और जब आप जैसे सर गुरुओं का साथ होगा, आशीर्वाद होगा, तो क्यों नहीं सर बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। और अपने माइंड में तो सर एक ही बात रखिए कि गोल्ड गोल्ड गोल्ड। और 24 घंटे 7 दिन मेरे पास सर एक ही काम है, ट्यांस ट्यांस, क्योंकि मैंने ट्यांस के लिए अपनी स्टडी को स्किप किया है। और अपने माइंड में सिर्फ एक ही फोकस रखा है कि आज मैं अगर ट्यांस में अपने 3-4 साल दे दूंगा तो आगे की जो मेरी पूरी जिंदगी है वो मैं मजे से काट पाऊंगा। तो बिल्कुल सर इसी फोकस से और इसी माइंडसेट से मैं काम भी कर रहा हूँ। और डेफिनेटली सर बहुत शानदार वर्क। और यही है सर, थैंक यू टचवुड सर, गॉड का और आपका और पूरे सिस्टम का और पूरे सीनियर्स का, कि आप सबका जो साथ है, विश्वास है और सर आशीर्वाद है, उससे सर सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। और बिल्कुल सर हमें तो यही है, मैंने तो यही सीखा है सर सिस्टम से, कि मेहनत करते रहो, पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ लगे रहना है, टिके रहना है। जो भी सामने अड़चने आए वो तो बिल्कुल सर वो थोड़ी देर के लिए आती है, बाकी एक हवा का झोंका आता है और वो चला जाता है। और बिल्कुल सर ऐसे कई झोंके आएंगे, कई झोंके जाएंगे, बट अपने आप को लगे रहना है, टिके रहना है और एक स्ट्रॉन्ग पिलर की तरह खड़े रहना है। और बिल्कुल सर बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है, क्योंकि तो अभी सर अभी तो एक कदम लिया ही है अभी लाइफ का। और अभी तो सर बहुत बड़ी लाइफ यहाँ से ट्यान से जीनी है और बहुत कुछ सर यहाँ से अचीव करना है। और थैंक यू सर मेरे पेरेंट्स का और मेरे मेंटोर का, जिन्होंने इतनी शानदार इंडस्ट्री में मुझे डाला, मेरा माइंड सेट किया कि जहां पर आपको किसी और जगह में अपना टाइम वेस्ट करना है, उससे अच्छा अगर आप 3-4 साल कड़ी मेहनत प्यास के अंदर दे देंगे तो बहुत कुछ चेंज हो सकता है। और सर आया तो सिर्फ 1 साल के लिए ही था कि 1 साल में मुझे यहाँ से कुछ ना कुछ अचीव करना है, इंटरनेशनल टूर अचीव करना है। बट उस 1 साल के अंदर सर जो माइंड सेट है वो 360 डिग्री चेंज हो गया। और उस 1 साल के अंदर सर बहुत कुछ बदलाव आ गए। मैंने यहाँ से 2-2 3-3 इंटरनेशनल टूर ले लिए, यहाँ से एक अच्छा रैंक ले लिया, शानदार बोनस लेने लगा। तो बिल्कुल सर, और इंसान को चाहिए ही क्या लाइफ में, जो चांस दे सकता है वो कोई भी इंडस्ट्री पूरी दुनिया में नहीं दे सकती, ये सर वेल प्रूव्ड है। तो सर थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और बिल्कुल सर अभी हम सिंगापुर के लिए लगे पड़े हैं पूरे हिमाचल में सर, जैसी भी विपरीत कंडीशंस है फिर भी सर हम लगे हैं कि अपना जो सिंगापुर है वो डन करना ही करना है डेफिनेटली। और यहाँ से सर अभी तो सर ब्रॉन्ज लाइन ही हुआ है, बहुत जल्द अपना गोल्ड करना है। और टीम से भी सर इसी पॉलिसी के अंदर 2 ब्रॉन्ज लाइन सर निकल रहे हैं। और ये सर पॉसिबल होगा आपकी आशीर्वाद से, टीम के साथ से और एडनेट सिस्टम के सपोर्ट से, सीनियर के सपोर्ट से। तो रियली सर थैंक यू वेरी मच सर, सभी चीज के लिए। थैंक यू वनीता मैम का, योगराज सर का, जिन्होंने हमें एक बच्चे की तरह सर ट्रीट करते हैं, गाइड करते हैं और बताते हैं कि आपको यहाँ से अभी बहुत कुछ करना है। बिल्कुल सर करेंगे करेंगे डेफिनेटली, और यहाँ से गोल्डन जाएंगे जाएंगे। सो थैंक यू करूंगा मैं अगेन सर। और इसी के साथ मैं अपने मैजिकल वर्ड्स को सर कंक्लूड करूंगा। हेलो ट्यांस, हेलो एआई, बेटर ट्यांस, बेटर लाइफ, आई लव ट्यांस, आई लव एडनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून, आई एम गोइंग, आर यू? और सर हम जा रहे हैं सिंगापुर क्रूज पर। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल। मैं इतने कहूंगा, 10 साल से ज्यादा टाइम जब कोई नेटवर्क मार्केटिंग में लगाता है, जो मैच्योरिटी आती है वो आपको आ चुकी है। अभी जितने साल में आपको, 2 साल 3 साल जो भी हुए होंगे यहाँ पर, इन 2-3 सालों में आपने अपने अंदर जो बदलाव लाए हो, इतना चेंज लाए हो, और लर्निंग एटीट्यूड में हो, फील्ड में काम करते हो, दो ही क्वालिटी होनी चाहिए यहाँ पर। एक तो बैठ के लर्न करने की आदत, दूसरा फील्ड में जाके काम करने की आदत। उसको कोई भी इंसान रोक ही नहीं सकता। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड सब बनेगा। लोगों को सालों साल लग के जिंदगी निकल गई है, 20 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, अभी तक नहीं बने गोल्ड। और आप जो है हंसते खेलते हुए बनने वाले हो, क्योंकि आप सीखने के लिए आते हो। मैं जब छोटा सा था बच्चा, हम सब बच्चे थे ना, तो स्कूल में एक लिखा आता था बड़े बड़े शब्दों में, कम टू लर्न गो टू सर्व। हिंदी में लिखा होता था, सेवार्थ आइए, नहीं, शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। कम टू लर्न गो टू सर्व। बस जिसने ये दो काम कर लिए
देखो हमने बचपन में पता नहीं क्या क्या पढ़ा, हमें याद है। पता क्यों? कुछ तो था मामला। पेड़े बन के पेड़े ऐसे नहीं मिल रहे, तो इसका फायदा उठा लो आप भी। राइट। तो आज की लास्ट स्पीच, आइडिया लगाओ किसकी होगी। और ज्यादा लोगों ने आइडिया लगा लिया होगा, मतलब लास्ट स्पीच तो एक दो ही केस हैं। तो सुशील चिकारा जी की तरफ जाएंगे हम, सिल्वर लाइन लीडर, अपकमिंग गोल्ड लाइन। जी सुशील जी। अमन जी एक ही बात बोल रहे हैं, बस सुशील जी को बोलो जल्दी करे, क्योंकि हम चाहते हैं कि अपने से पहले आपको गोल्ड लाइन देखना। ओवर टू यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और आइडिया सर मैंने भी लगा ही लिया था कि मेरा ही नंबर है। और आज का सेशन सर सच में माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त सर। एक एक जो शब्द थे, और सर जिसकी हमेशा मैं सोचती थी सर कि कहीं मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं है, क्योंकि हम सर सिस्टम में आते हैं, सीखते हैं, और एक ही चीज की तलाश होती थी कि कोई ये बता दे कि मेरे अंदर ये कमी है। और सर आज आपने एक एक चीजें बता दी कि हमें एज ए लीडर क्या चाहिए। तो सर भगवान की दया से और सर आपके आशीर्वाद से इन्हीं चीजों को काम कर रहे हैं सर, इन्हीं पे काम करते हैं जो आपसे सीखते हैं सर, और उन्हीं को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आज ये सुन के और जान के कि एज ए लीडर कि कम से कम सर कोई बताने वाला हो कि आपको ये करना है, और जब पता लग जाए सर 100% हम उसको अपना देंगे और उस पर काम करेंगे। तो सर इस इतनी अच्छी ट्रेनिंग के लिए आपका सर तहे दिल से धन्यवाद। और अभी धर्मवीर सर भी बहुत ही अच्छी सर बात भी बताई भी थी सर धर्मवीर सर ने, कि हमने जहाँ पे भी सर जो भी क्लास को लेके गए हैं, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन सर इसके अपोजिट मैं बताती हूँ, क्योंकि सर अभी आपने बताया था कि हमारे जो प्रोडक्ट है वो कहीं भी जा सकते हैं। जैसे सर आपने स्कूटर का और गाड़ी का एग्जांपल दिया, बहुत ही अच्छा सर। और बहुत अच्छा लगा इससे कि सर हमारा जो विजन था वो क्लियर हुआ, कि अगर हमें सर स्कूटर वाले को बताएंगे तो स्कूटर वाला ही आएगा, लेकिन अगर गाड़ी वाले को बताएंगे तो चांस है कि गाड़ी वाला भी आ सकता है। और सर हमारे टियान्स के प्रोडक्ट का बहुत ही बेहतरीन शानदार रिजल्ट सर, कि एक ऐसी फैमिली सर, एक लड़की जो मात्र सर उनकी जो एज है अभी 15 जुलाई को सर 22 साल की हुई है, और 27 अगस्त को सर पिछले साल उनको सर प्रॉब्लम हो गई थी कि उनको बुखार हुआ। बुखार की वजह से सर उनको टाइफाइड हो गया, जिसकी वजह से उनको ब्रेन में इन्फेक्शन हो गया। और सर दिल्ली से हैं, उनको सब जगह दिखाया गया। और जब ये महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल ले जाया गया सर, उनको ऑपरेशन के लिए बोल दिया, जिसकी वजह से सर उनकी हालत ऐसी थी कि वेंटिलेटर पे ले जाने तक की नौबत आ गई थी। और जैसे तैसे करके सर उसका ऑपरेशन के 3 दिन बाद सर लड़की की आवाज चली गई, 4 महीने बाद उसकी आंखें चली गई, और बिल्कुल बेड पे आ गई सर, वो अपने आप उठ भी नहीं पा रही थी। और अगर किसी ने उसको खाने के लिए बैठा दिया तो सर वो बैठ भी नहीं सकती थी। और राइट साइड सर उसको पैरालाइज हो चुका था। ऐसे में सर किसी ने टियान्स का उनको रेफरेंस दिया, और जिसने दिया सर हम उनसे एक ही दिन पहले मिले थे। और जैसे ही सर उनको देखा तो मैं तो सर अपने हस्बैंड को एक बार के लिए बोल भी रही थी कि बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि हमें ऐसे केस नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो 80% पे काम करने का है। तो सर मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं हो सकता ये ठीक हो जाए। और ये बहुत सारी समस्याएं सर जो मैं इस पैनल पे बता भी नहीं सकती सर। अगर मैं बात करूँ एक ऐसी फैमिली जो दिल्ली जैसे एरिया में सर 25 गज जगह है, जिसमें 2 परिवार रहते हैं, ऊपर नीचे उनकी दादी भी है, पूरा परिवार है, 4 बच्चे हैं। और उस एरिया में रहते हुए सर उनको जो बताया गया है ना सर, यहाँ पे मुझे एक चीज की जो जरूरत होती ना, जरूरत की वैल्यू होती है सर, और उनको जरूरत थी। उनको बीसीएम मशीन के बारे में बताया गया। हमारी जो हेड मसाजर का ऑफर चल रहा था सर उस टाइम पे, बीसीएम के साथ हेड मसाजर, तो वो उनको गिफ्ट मिली, और 5 से 6 हजार के प्रोडक्ट। और अभी सर 3 महीने हुए हैं, तीसरे महीने के सप्लीमेंट देने सर मैं खुद उनके घर पे गई। और जब मैंने उस लड़की को देखा ना सर, सच में सर मतलब अंदर से सर मेरी आत्मा रो रही थी उससे गुड़िया को देख के। और कहीं ना कहीं सर मैं उस लड़की को अपनी बेटी के साथ मतलब मैच कर रही थी कि मतलब मेरी बेटी के एज के आसपास की है। और रिजल्ट इतना शानदार सर, जो एक महीने तक फ्रेश नहीं हो पाती थी आज डेली फ्रेश हो रही है। और सर जिनका एक साइड बिल्कुल पूरा पैरालाइज था, आज वो अपने आप सर बिस्तर से उठ जाती है, अपने हाथ पैर हिला लेती है, और सर आज खाना भी खाती है। प्लस सर जो लड़की बोल नहीं पा रही थी वो इतनी बोल रही थी सर, अभी मतलब उनकी आवाज क्लियर नहीं है, लेकिन सर उन्होंने मेरे को ना सर 2 गाने गा के सुनाए, जो सर एक तोतली आवाज होती है ना उसमें। और गाना था सर उनका सो गया ये जहां।
सर उस लड़की के उस गाने ने सच में मेरी आत्मा को चीर दिया बिल्कुल। और ये मैं भगवान से यही प्रार्थना कर रही थी कि भगवान कहीं ना कहीं मैंने अच्छे कर्म किए ना तो इस गुड़िया को ठीक कर दो, क्योंकि पूरा परिवार सर उसके पीछे लगा हुआ था। और उनकी जो मम्मी थी सर वो रो रही थी, और उनकी दादी ने बोला कि डॉक्टरों ने ना मेरी बेटी को एक तरह से मृत घोषित कर दिया था, लेकिन आपके ये जो प्रोडक्ट है ना इनकी वजह से मेरी बेटी जी गई है। और सर बोलने के साथ ही साथ सर एक दिन रात को चमत्कार हुआ, 2-2:30 बजे के आसपास उस लड़की ने पूरे परिवार को उठा दिया। और सर एकदम से उस लड़की को सब कुछ दिखना शुरू हो गया, जैसे तैसे वो सो गई सर, लेकिन सुबह उठी तो उनकी जो आंखें थी सर उनको दोबारा से मतलब बिल्कुल क्लियर तो देख नहीं पाई। लेकिन सर अब जैसे कमरे में जैसे अंधेरा होता है सर, अगर लाइट आ जाती है ना तो वो लड़की बता सकती है कि अब लाइट आ चुकी है और अब जा चुकी है। और उनका एक हाथ और पैर सर पतला पड़ चुका था, अब उनका हाथ और पैर सर बिल्कुल इक्वल हो चुके हैं, उसमें भी कोई फर्क नहीं है। तो सच में सर मैंने सच में सोचा नहीं था कि टियान्स में ये ऐसा चमत्कार भी होता है। ये जो चमत्कार टियान्स में देखा ना सर, तो सच में सैल्यूट है ली सर को। और ली सर ने इतने अच्छे प्रोडक्ट बनाए सर उन चीजों को। और सर आपने हमें जो एजुकेशन दी, जिसके दम पे उसको गाइड किया गया और उसको बताया गया, और आज वो लड़की सर सच में उसको एक नया जीवन मिला है। तो सर सच में हम तो लकी मानते हैं कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसकी वजह से सर लोगों की दुआएं मिलती हैं। और मैं तो कहती हूँ सर जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मुकाम ऐसे सर मेरे सामने ऐसे बहुत सारी चीजें चीजें आई, चैलेंज आए कि कई बार सर मैं गिरी भी हूँ, एक्सीडेंट भी हुए हैं, लेकिन वो जो जिंदगी है ना सर वो वापस मिली। तो मुझे तो सच में आज ये लग रहा है सर कि कहीं ना कहीं टियान्स की देन है, क्योंकि जो हम लोगों को प्रोडक्ट देते हैं ना सर उनकी दुआएं हमें मिलती हैं, और उसी की वजह से आज ये जीवन मिला। और ये जीवन सर जितना भगवान ने दिया है ना तो उसको सर पूरा लगा देंगे टीआरसी में, लोगों को लीडर बनाने में, उससे पहले खुद को लीडर बनाने में। जो आज का पूरा जो ट्रेनिंग सेशन था सर, और टियान्स के माध्यम से जो सप्लीमेंट किसी के घर में जाते हैं उनकी जिंदगी बचाने में, तो इसके लिए जितना थैंक्स करूं सर आपका, आईडीनेट सिस्टम का, हमारे जो मेंटोर हैं डॉक्टर के पांचाल सर का, क्योंकि आज सर की ही गाइडेंस की वजह से आज हम सर आगे गाइड कर पा रहे हैं। और जय भगवान सैनी सर का, मेरे हस्बैंड का, पूरी टीम का, सभी का सर। और आज बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं हमारे सभी लीडर, और एक के बाद एक सर अचीवमेंट 100% आएगी। और बात सर गोल्ड लाइन की, तो वो भी बहुत ही जल्द अपना गोल्ड लाइन भी डन करूंगी। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट में सर हमारे मैजिकल मंत्र, हेलो टियान्स, हेलो लाइफ, बेटर टियान्स, बेटर लाइफ, आई लव टियान्स, सिस्टम, आई एम द डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइफ एवरीवन सून। चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, चलो सिंगापुर, सबका सपना गोल्ड लाइन अपना, जिसकी जितनी बड़ी फौज उसकी इतनी बड़ी मौज। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत ही शानदार, अनबिलीवेबल। यही चीजें, ये विश्वास की ताकत है। ये इसको मैं कहता हूँ शक्ति जो है ना इस विश्वास में। आप लोगों को जो हमारे प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर जो विश्वास है ना, ये उसका चमत्कार है। और जब इस विश्वास के साथ आप किसी को सामान देते हो, सपोज करो जो इतने क्रिटिकल स्थिति में हो, आपने जब उनको मशीन दी, उन्होंने अपने घर से जो पैसे लगाए, क्यों आपने उनके पैसे लगवाए? क्योंकि आपको विश्वास था कि ये प्रोडक्ट और ये जो पैसे जो है यहाँ वेस्ट करने के लिए नहीं लगा रहे हैं, ना ही हम सिर्फ अपने मतलब के लिए ये इनका सामान बिकवा रहे हैं इनके पास। आपको ये फीलिंग आ गई थी अगर इन प्रोडक्ट को अगर ये यूज करेंगे तो इनको रिजल्ट मिल सकता है। वो है आप लोगों का कॉन्फिडेंस। इतने टाइम से आप इन प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, खुद यूज कर रहे हो, लोगों के रिजल्ट देख रहे हो, जिसकी वजह से आपका ये कॉन्फिडेंस है। मैं इसलिए कहता हूँ हमारे प्रोडक्ट गोल्ड स्टैंडर्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है। प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है। प्रोडक्ट अपना काम खुद करता है ना? बट किसके ऊपर करता है? जो प्रोडक्ट को यूज करते हैं। मैं कहता हूँ ना, हम कुछ नहीं करते, जो भी करती है मशीन करती है। बट वो कब करती है? जब उस पर खड़े हो जाएंगे हम, बैठ जाएंगे हम, उनको यूज करेंगे हम। बहुत ही अनबिलीवेबल स्टोरी है। मैं जरूर चाहूंगा, हमारी दुआ है कि वो जल्दी ठीक हों, बढ़िया सेहत बने, और एक दिन स्टेज पर लेके आप आओ और फिर हम उनके मुंह से उनकी कहानी सुने, और आप सब लोगों को वो फीलिंग मिले जो आज आपने सिर्फ सुशील जी की शेयरिंग से ही सुनी। ये है दोस्तों ये प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पर आकर लीडर क्या कंट्रीब्यूशन देता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण है सुशील जी। सुशील जी के पास बहुत सारी बातें थी करने के लिए, लेकिन उन्होंने आज डिसाइड किया मुझे ये वाली शेयरिंग करनी है।
और आप लोगों ने जब सुना होगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो रहे होंगे। वाई? यही दोस्तों लीडरशिप है कि हमें यहाँ आकर वैल्यू ऐड करनी है। हर लीडर आके अपनी वैल्यू ऐड करे, कुछ ऐसा बता के जाए कि बैठे हुए लीडर बोले कि ओहो अच्छा ऐसा भी होता है, अरे ऐसे भी होता है, मतलब सबको फीलिंग आए ना। देखो यहाँ दिल से लोग आकर अपनी बातें बताते हैं ताकि आप ग्रो करें। हम सब लोग इसलिए बताते हैं, हम इसलिए नहीं छुपाते कि हमारा तो काम हो गया किसी को पता ना चले, बस आपका ही सबके पप्पा बने रहे। नहीं, हम बोलते हैं भाई सब पप्पा बन जाओ, उल्टा हमारे भी बन जाओ। राइट? हमारे तो भगवान आप हो, पप्पा भी आप हो, सब कुछ आप हो। और बोलो, बट बस कर लो कुछ काम जीवन में, ये मौका नहीं मिलेगा बार बार। एक्सक्यूज ना बनाएं और डाउट ना पैदा करें, बिलीव करें, आजमाएं। बेशक मैं कहता हूं आजमाओ, कहते हैं ना पहले परखो। अगर एक बार दिल आ गया ना कि यस सब कुछ ओके रिपोर्ट है, जेन्युइन है, फिर डाउट मत करो। आपने देखा होगा ना वो जो सड़क पे जब गाड़ियां चल रही होती ना बड़ी तेजी के साथ, तो जब सड़क पार करते हैं ना उस टाइम कुछ कभी कभी आपने देखा होगा जो हमारे डॉग्स होते हैं ना वो बेचारे मारे जाते हैं। पता है क्यों? गाड़ियां निकल रही ना, वो कभी कभी ऐसे सोचते, कभी आगे दौड़ रहा पीछे आगे पीछे, उनको लगता है कि जाऊं कि ना जाऊं, जाऊं कि ना। उस कश्मकश में क्या है, एक्सीडेंट हो जाता है। क्लियर है ना पिक्चर की जाना है तो जाना है, तो फिर एक्सीडेंट नहीं होगा। तो इंसानों का वही लोग, आपने वो देखा होगा जंगल में जो हिरण है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, लेकिन जो शेर है उसका शिकार कर देता है, टाइगर है, चीता जो भी है। क्यों? क्योंकि बार बार वो पीछे मुड़ के देखता है कोई आ तो नहीं रहा पीछे, आ तो नहीं रहा पीछे, तो आ ही रहा भाई साहब, तभी तो भाग रहे थे आप। जब बार बार मुड़ के देखोगे तो स्पीड में तो गड़बड़ हो जाएगी, पकड़ लेगा आपको। पीछे मुड़ के नहीं देखना है, कूद के ना अब आगे, तो अब गोल्ड लाइन बन के रुकना है, उसके बाद देखना भाई साहब कौन कौन साथ में है। जो है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो हम तो पहुंच गए। क्यों नहीं पहुंचते? क्योंकि आपने मुड़ मुड़ के देखा ही नहीं। ये आएगा, ये नहीं काम करता, वो नहीं काम करता सर, लोग काम ही नहीं कर रहे सर, कैसे होगा सर? ये बोलने से थोड़ी होगा काम। जो कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो कभी करते चले जाओ। कुछ लोग जाग जाएंगे कभी, कुछ कुछ लोग कभी नहीं जागेंगे, तो टेंशन किस बात की? पता था पहले से आपको तो। और इतना एडवांस लेवल की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं आपको, एडवांस लेवल की बातें कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ अब नहीं तो कब, तियांस नहीं तो क्या। राइट? तो एक बार फिर तहे दिल से शुक्रिया सुपर डुपर शेयरिंग के लिए। मैं आप सबको अनम्यूट करता हूँ। अब आप भी जोर लगा लो बैठे बैठे कुछ, अगर फीलिंग आए भाई साहब हम भी कुछ करके गए आज। राइट? ऐसा ना हो कि सर जो भी करते आप भी करते, हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। अरे मौका जब भी मिले छोड़ना नहीं है। मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, मैजिकल मंत्र के साथ चलते हैं वापस। ठीक कल शाम को 9 बजे मिलेंगे। ये रहे आप और ये रहे आपके लिए मैजिकल मंत्र। ओवर टू यू। हेलो डियर, हेलो यार, आई लव यू, आई लव यू सिस्टर, आई एम डायमंड, Yes, better life, I live. चलो Singapore, Diamond, Viola, Diamond, go golden, everyone soon. Thank you very much. थैंक यू, गो गोल्डन, बाय बाय।